हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आपको गलत साबित करने के लिए इंटेंशनली गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे किसने आप पर गलत इल्जाम लगाए। आपको गलत साबित करने के लिए किसने आप पर इंटेंशनली गलत इल्जाम लगाए गए हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपको गलत साबित करने के लिए इंटेंशनली किसने गलत इल्जाम लगाए हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है भाई मेरे व्यूवर्स को। अच्छा मजा चखा देना चाहिए ऐसे लोगों को। टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के लिए कारण क्या है पूछना भी तो चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता। रिस्पेक्ट देने के लिए जान पे आती है, या रिस्पेक्ट से अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो भाई जाने दो। आपको गलत साबित करने के लिए इंटेंशनली किसने आप पर गलत इल्जामात लगाए हैं। कौन है वो, हम सबसे पहले निकालेंगे कौन है। हाँ, मेन मेल, क्या बात है। कुछ केसेस में फीमेल है और कुछ केसेस में मेल है। ये आपसे उम्र में बड़ा है। कुछ केसेस में हस्बैंड है, कुछ केसेस में डोमिनेटिंग पेरेंट्स है, कुछ केसेस में लेकिन ये आपके उम्र से बड़े हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, ये कंफर्म है। जिसने भी आपके ऊपर गलत इल्जामात लगाए हैं ना, ब्लेम गेम, ब्लेम शिफ्टिंग, उसने सबसे पहले आपको बचपन से मजदूर बना के रखा, गधा मजदूर। एक वक्त की रोटी खाने के लिए मजदूर बन गए कुछ व्यूअर्स। बचपन से आपसे मेहनत ली गई, आपसे काम निकलवा लिया गया, टॉयल एंड लेबर की ट्रीटमेंट दी गई, डोरमैट, नौकरानी की तरह ट्रीटमेंट दी। हालांकि मेरे व्यूअर्स ने अपने कमज़ोर समय में बहुत घर के बाहर के काम किए हैं, अब वो सभी काम आ गए। इनफैक्ट आपको पूजा पाठ करने से बहुत रोका गया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, देखिए, हाउस आपको आप ही के घर से बेदखल किया गया है, आप ही के हक अधिकार को छीना है, पूजा पाठ करने से रोका है। चाहे आप किसी भी जाति धर्म से हो, संप्रदाय से हो, बिलोंग्स करते हो, किसी भी डिवाइन पावर को आप मानते होंगे, फिर भी आपको डिसबैलेंस करने के लिए, जैसे यहाँ ना एक चीज बहुत कंफर्म आ रही है, आप पूजा पाठ ना करें, किसी भी भगवान की क्यों ना हो, आप जिनको भी मानते होंगे, आपको लिटरली रोका गया है। और आप दूर जाकर, घर के बाहर जाकर कहीं पूजा पाठ तो नहीं कर रहे, किसी से पूजा पाठ तो नहीं करवा रहे। इस हद तक
बंदोबस्त किया गया, ये उल्टा आया है हाउस। कुछ लोग हैं जो आपके ही परिवार के है, ये घर से दूर जाकर 100% ये एनर्जी है, घर से दूर जाकर कुछ लोग आप पर निगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, तांत्रिक, मांत्रिक होते हैं ना, चवन्नी अठन्नी के लिए कुछ भी कर लेते हैं, ऐसे लोग चवन्नी अठन्नी पाने के लिए कुछ लोग झाड़ा फूकी करते हैं ना, ऐसे लोगों के पास आपके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो दूर जाकर झाड़ा फूकी करते हैं। हाउस, आपको बहुत डिसबैलेंस किया है पास्ट में, आपको आप ही के घर से निकाल दिया गया, घर से बेदखल किया, ये सब इंटेंशनली था, ये सब प्रॉपर्टी का खेल दिख रहा है। प्रॉपर्टी, घर के अंदर हर तरह की लग्जरियस चीजें हैं, कंफर्टेबल, आप अपना जीवन आराम से सुखमय तरीके से जी सकते हो। जरूरत नहीं है किसी से जेलसी फील करने की, ना तो आप जेलस फील होते होंगे, ये सब पर लागू नहीं होगा। लेकिन कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जो अपने लाइफ में सुख संपन्न है। कौन है जिसने आप पर गलत इल्जामात लगाकर इंटेंशनली आपको गलत साबित किया? कोई मेल फीमेल है आपके लाइफ की जिसने आपके ऊपर इंटेंशनली इल्जामात लगाए और इंटेंशनली इल्जामात लगाकर इसकी ना उस समय ना टोनिंग जो होगी, टोनिंग या वॉइस या इसके ग्रह नक्षत्र या इसका एक आउटर पर्सनालिटीज जो होता है ना, लोग बिल्कुल इसकी पर्सनालिटी देखकर प्रभावित होते होंगे। चाहे या न चाहे मेरे व्यूअर्स डोमिनेट हो ही गए, क्योंकि ऐसे लोगों के ग्रह नक्षत्र ही कुछ ऐसे होते हैं कि अगले वाला डोमिनेट हो ही जाता है। ऐसे लोगों को डोमिनेट, जैसे ऐसे लोगों के कांटेक्ट में अगर आप हैं तो बचने के उपाय जरूर कीजिए। सबसे पहला अपना मून प्लैनेट ठीक कीजिए, दूसरा है बुध ग्रह। बुध ग्रह ऐसे लोगों का जो आपको डोमिनेट करते हैं ना, ऐसे लोगों का बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है, कमजोर कर दो। मून प्लैनेट खुद का बहुत मजबूत होना चाहिए। लिटरली आपको एडिक्शन लगा होगा किसी चीज का, या तो आप इतने निराशाजनक अवस्था में पहुंच गए कि आप एडिक्टेड हो गए, या तो आपको किसी तरह का एडिक्शन लगा है, या तो आप एडिक्टेड हो गए किसी घटना के बाद। जो मेल पर्सनालिटी है ना, डोमिनेटिंग मेल पर्सनालिटी, वो आप पर अभी भी नजर रखते हैं, स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, ईविल आई सेंड करते हैं, बुरी नजर। ये लोग आपसे लॉयल नहीं है। इनफैक्ट अगर आपका कोई पेट होगा तो पेट को भी निकाल दिया गया है, धक्के मार के निकाला है, ऐसा दिख रहा है। आपको आप ही के घर से जैसे धक्के मार के निकाला है। ये माइंड गेम है भाई, प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत आपका सोच समझकर डिसरिस्पेक्ट समाज में किया गया है, बदनामी।
क्यों आप पर इंटेंशनली गलत इल्जाम लगाए गए हैं? क्यों आप पर इंटेंशनली गलत इल्जाम लगाए गए? क्यों? हम क्यों निकाल रहे? वाव, सुपर। आप काफी करेजियस हो भाई, आप काफी करेजियस हो और बचपन से ही करेजियस हो सकता है बचपन में ही आपने कोई करेजियस अटेम्प्ट्स करके दिखाया है। ये जो एजेड मेल है ना, ये जो एजेड फीमेल है, उस इन दोनों ने आपको आपके बचपन में ही आपके करेज को, स्ट्रॉन्ग विल पावर को पहचान लिया था, परख लिया था। इसीलिए आपके जीवन में संघर्ष और ज्यादा बढ़ा दिया गया और लंबे समय तक ये चलता रहा। आपके करेज से कुछ लोगों ने इंटेंशनली आपको गलत साबित किया है। माइजर, क्यों आप पर इंटेंशनली गलत इल्जाम लगाए गए? उस समय ना मेरे व्यूअर्स का राहु खराब था, शनि भी खराब था, मून प्लैनेट भी खराब था, लगभग आपके सभी ग्रह नक्षत्र खराब थे। गलत लोगों के साथ आपने जिंदगी निकाली, गलत लोगों के रवैये ने, गलत लोगों के बिहेवियर ने गलत लोग बोली तो बिल्कुल गलत लोग आ ही गए, मोटे तगड़े एट चोर कहीं के। कुछ लोगों का रवैया ही ऐसा है कि आपको सिर्फ इंटेंशनली गलत साबित करना है, यही इनका इंटेंशन था और अब भी है। ये सुधरे नहीं है। करंट एनर्जी अगर देखी जाए तो ये सुधरे नहीं है, टेंशन मत लेना, ये सुधरते भी नहीं है। इनको छोड़ देने में ही भलाई है, ये सुधरते नहीं है। इंटेंशनली क्यों आप पर गलत इल्जाम लगाए गए? क्यों? तो इसलिए लगाए गए हैं, ये चोर टाइप के, लालची टाइप के लोग हैं, लालची, गोल्ड डिगर। करंट एनर्जी अगर देखी जाए तो इनका राहु अभी इस समय खराब है, इनका मून प्लैनेट खराब है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ मोमेंट टू मोमेंट, क्षण प्रतिक्षण चेंज हो रही है। डिवाइन आपके लाइफ में चेंजेस ला रही है। ये लोग आपसे मेल मिलाप करने की, माफी मांगने के बहाने आपसे मेल मिलाप करना, अपनी तरफ से मोरालिटी दिखाएंगे। इन लोगों की मोरालिटी में फंसने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते हैं, जबरदस्ती का कॉम्प्रोमाइज है। थोड़ा अलर्ट रहिएगा। करंट एनर्जी मुझे कुछ खास नहीं आ रही। ये लोग आपको दुख में देखना चाहते थे। मेरे व्यूअर्स का हो ना हो, भले ही आपने अपने लाइफ में दुख देखा है, निराशा देखी है, बदनामी झेली है, अपमान झेला है। इनफैक्ट समाज में कम से कम 1 से 2 लाख लोग आपको जानते पहचानते हैं। ऐसी कुछ बदनामी की है कुछ लोगों ने आपके जीवन में। आपने ऐसी बदनामी झेली है। उस समय भी मार्स प्लैनेट, मंगल आपको प्रोटेक्ट कर रहा था। मंगल की ऊर्जा, झट से बीमार होना, झट से ठीक हो जाना। और मंगल प्लैनेट उस समय भी आपके जन्म कुंडली में एक्टिवेट था और मंगल की ऊर्जा पूरे ग्रह नक्षत्रों में जन्म कुंडली में स्प्रेड हो रही थी। भले ही आपका समय उस समय कमजोर था, उस समय सूर्य कमजोर था, लेकिन मार्स की एनर्जी आपके सभी ग्रह नक्षत्रों को जैसे एनर्जी स्प्रेड हो रही थी मार्स की। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो ये चीज नहीं दिख रही।
बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, ट्रू लवर्स, ट्रू लवर्स। इसमें ना तो इन्फैचुएशन है, ना सेक्स है, ना किसी भी तरह की वल्गैरिटी है। ट्रू लव, जो आपके ट्रू पार्टनर है, जो आप अपनी सपनों में देखते थे ना, हो ना हो आप किसी से उस समय प्यार करते होंगे, अफेयर में होंगे, लेकिन आपके साइड से ट्रू लव था, आपके ड्रीम पार्टनर, ड्रीम लवर आप सपने में देखते थे, तो आपकी उनसे शादी ना हो, या आप अपना घर सही से ना बसा सके, तो जैसे आपके खिलाफ सोच समझकर प्लानिंग प्लॉटिंग करके जो भी आपके ड्रीम पार्टनर है या जो भी आपके ड्रीम पार्टनर थे पास्ट में, आप दोनों को सोच समझकर अलग किया गया है। अलग, इंटेंशनली गलत इल्जाम लगाए कि इस XYZ के साथ तेरा अफेयर है। ये पास्ट की एनर्जी है। ये जो ड्रीम लवर है ना, आपके ड्रीम पार्टनर जो आप सपने में देखते थे, वो ड्रीम ही रह गया, ड्रीम ही रह गया। अब ये किसके लिए है, ये किसके लिए नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये रीडिंग में एनर्जी आई है तो ऑफ कोर्स किसी का तो सपना अधूरा रह गया। कुछ केसेस में एजुकेशन को लेकर सपना अधूरा रह गया, कुछ केसेस में करियर में आगे बढ़ने के लिए, जैसे एग्जाम्पल की तौर पे देती हूँ, अगर आपको पुलिस में जाना है, IPS बनना है, IAS बनना है, UPSC देना है या MPSC देना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके माध्यम से आप तरक्की कर सकते हैं और आप उसमें प्रॉम्प्ट थे, उस चीज पर वार किया गया है। एजुकेशन रुक गया, ड्रीम लवर्स, ड्रीम ट्रू पार्टनर जो आपकी लाइफ में आने वाले थे वो भी रुक गई, वो चीजें इंटेंशनली रोकी गई है। एजुकेशन में ब्रेक्स लगे हैं, रुक रुक के एजुकेशन पूरा हुआ है। आपके रिलेशनशिप में ब्रेक्स लगे हैं, फाइनेंसेस में ब्रेक्स लगाए गए हैं। ये सब चीजें इंटेंशनली की गई है। क्यों लगाए? तो इसलिए लगाए गए हैं, आपकी मोरालिटी, आपकी नैतिकता, आपकी सात्विकता, आपका अच्छा होना, ये कुछ लोगों के लिए जलन और चुभन का कारण है। भाई ये हमसे आगे ना चली जाए, ये हमसे आगे ना चला जाए, ये हमसे आगे चली गई, ये हमसे आगे चला गया तो हमको कोई पूछेगा नहीं। बस इतने के लिए, इतने से लिए ईगो दिखाई गई है। आपको गलत साबित करने के लिए इंटेंशनली गलत इल्जाम लगाए गए हैं। मेरे व्यूअर्स ने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, चाहे जिसने जितनी रोड़े डालने की कोशिश की, चाहे जितने ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश की, इसके बावजूद भी आप एक करेजियस पर्सन हो, आप एक योद्धा हो। चाहे जिसने जो हरकतें, जैसी हरकतें करनी थी ना, वो कर चुके, जो होना था वो अब हो चुका है। अब आपका सिर्फ निखरने का समय है। जितना बुरा होना था वो हो गया। आज की रीडिंग उन्हीं लोगों पे रेजोनेट होगी जिन्होंने अपने ऊपर काम किया और दलदल में फंसने की कोशिश नहीं की। ये कार्मिक लोगों का दलदल है। ये कार्मिक लोग अपने से दूर जाने नहीं देते, क्योंकि अगर ये हमसे निकल गई है तो हम किसकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, किससे एनर्जी लीच करेंगे, किसकी एनर्जी लीच करेंगे? ये मुर्दे हैं, इनको हार्ट नहीं है, इनके पास कोई हृदय नहीं है, मन नहीं है। इनको जीने के लिए दूसरे के हार्ट की एनर्जी, दूसरे के हार्ट चक्रा की एनर्जी लीच करनी पड़ती है, तब ये लोग जिंदा रहते हैं।
इनमें न्यूट्रिशंस नहीं होते। शरीर को फ्रेश रखने के लिए या खुद को फ्रेश रखने के लिए फूड न्यूट्रिशंस, अच्छे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम इंटरनली गुड फील कर सकेंगे। इनको ऐसे लोगों को, ऐसे मुर्दे लोगों को जिंदा रहने के लिए दूसरे के हार्ट की एनर्जी, हार्ट चक्र की एनर्जी लीच करके वो एब्जॉर्ब करते हैं और ये जिंदा रहते हैं दूसरे के इमोशंस की, दूसरे के इमोशनल एनर्जी को खींचकर। इनका अपना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको समाज में, परिवार में कैसे रहना चाहिए, किन घटकों की ज़रूरत है, ये इनको मालूम ही नहीं होता है। दूसरे को देख देख कर, दूसरे का देख देख कर सीखना, कॉपी करना और कॉपी करके अपने आप को सेटल करते हैं। ये अपने वास्तविक स्वरूप में कभी भी नहीं जीते। ये आते ही नहीं है लोग अपने वास्तविक स्वरूप में जीने के लिए, महंगा पड़ता है। कुछ लोगों को बचपन से जैसे ना डस्टबिन बना के रखा, इधर उधर से आए, एक झापड़ लगाई, फ्रस्ट्रेशन निकाली, गुस्सा निकाला, पंचिंग पिलो, पंचिंग बैग, इस तरह की ट्रीटमेंट दी गई है। इक्वल गिव एंड टेक देना, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, ये जान पे आता है। इसीलिए आपके ऊपर गलत इल्जामात लगाए गए हैं। आपको गलत साबित करने के लिए इंटेंशनली गलत इल्जाम इसलिए भी लगाए गए हैं क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो। आपकी ब्यूटी, भले ही आपके लाइफ में डिले, प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी इन लोगों ने सेंड की, लेकिन ये सक्सेस नहीं है। एंजाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स, इंसोम्निया, होपलेसनेस, ट्रॉमा बॉन्डिंग, डिस्पेयर, इनफैक्ट ड्रीम इन्वेडिंग, सपने में आपको निगेटिव एनर्जी सेंड करके, कुछ लोगों को बुरे सपने आते होंगे। ये सब इंटेंशनली इसलिए हुआ है, इसलिए भी किया है क्योंकि आप पर एंजल्स के, डिवाइन के ब्लेसिंग्स हैं। कुछ लोगों की जैसे कुछ लोगों के ऊपर ना बचपन से लक्ष्मी माँ की आशीर्वाद है। इन लोगों ने आपका जैसे पैसा छीनने की कोशिश की है ना, ये लोग भी इतने खास थोड़ी चल रहे हैं, नहीं। भले ही आपके ऊपर इंटेंशनली इल्जामात लगा के गलत साबित किया करने की कोशिश की, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुए, चिढ़े हुए हैं। अभी इस समय आपके जो भी ये हेटर्स लोग हैं, दुश्मन भाई लोग, कार्मिक लोग, नार्सिसिस्ट, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, टॉक्सिसिटी, आपसे पॉजिटिविटी खींचकर निगेटिविटी आपके ऊपर फेंकते हैं, ये लोग अभी इस समय डिप्रेशन में चल रहे हैं। इनके आपसी मतभेद, आपसी वाद विवाद, झगड़े हो रहे हैं। इनके आपसी लोग जिनके भी साथ इनके रिलेशनशिप्स है, वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। डिबेट्स, राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, स्ट्रिफ, टेंशन, टेरिटोरियल क्लैशिंग, ईगोज, पिटी इश्यूज, ये सब चीज़ें आपके ऊपर जिसने भी गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, इंटेंशनली आपको गलत साबित किया है, इनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है।
ये लोग दूर से आप पर नजर रखते हैं और आपकी और इनकी बातचीत अगर नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में दिख रहा है नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपकी ऑरा इन लोगों को जवाब दे रही है। आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, अथॉरिटेटिव पर्सन हो, जो सिर्फ सच का साथ देते हैं। मेंटल क्लैरिटी बहुत बढ़िया है, हॉनेस्ट हो, लीडरशिप क्वालिटी है आप में। आप एक लीडर की तरह, लोग लीडर की तरह देख रहे हैं। जैसे इस समय में ना लीडरशिप क्वालिटी उभर कर निखर कर सामने आई है। नाइटमेयर्स, कुछ लोगों को जैसे ना इतने बुरे सपने आ रहे हैं जिसे नींद में से उठकर बैठते हैं और सर पकड़ते हैं और पूरी बॉडी में पेन रहता होगा। सर पकड़ना, सर भारी होना, लिटरली जैसे पीठ पीछे से किसी ने खंजर घोंपा हो। ये निगेटिव एनर्जी है, ये निगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं कुछ लोग आपको ड्रीम में। ड्रीम इन्वेडिंग है यहाँ। अमावस पास में आ रही है, अपने लिए सेल्फ प्रोटेक्शन बढ़ा दीजिए। अभी इस समय इस रीडिंग को जो देख रहे हैं लियो राशि के हैं, पाइसिस, एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी, स्कॉर्पियो। ये तो एक तो आप हो सकते हो, नहीं तो आपके हेटर्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं। एक्वेरियस एक तो आप हो सकते हो, या तो आपके हेटर्स की एनर्जी है ये। इनकी करंट एनर्जी मैं ज़रूर बता देती हूँ। ये आपसे किसी ना किसी तरह से कनेक्शन बना के कुछ तो ऐसा आपके पास से चोरी करना चाहते हैं। ये लिटरली ना आपको दूर से देख रहे हैं और हंसते भी हैं, ग्रुपली कहानियां बना के। अगर आपकी कहीं तारीफ होती है ना, ये जल भुन के राख हो जाते हैं भाई। कुछ लोग लिटरली इनके मुंह पे गालियां भी दे रहे हो और ताने भी मार रहे हैं, जम के जूते पड़ रहे हैं। अरे वो तो XYZ, तेरी ये बेटी है, बेटा है, बहन है, भाई है, जो भी रिलेशन होगा, जब कभी भी आपकी कोई तारीफ करता है ना, इनको अंदर ही अंदर इनके माइंड में प्लानिंग प्लॉटिंग होते रहती है। जैसे रिवर्स हो गई है एनर्जी, रिटर्न टू सेंडर हो रही है। इनका कम्युनिकेशन, जैसे इनके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। ये जिन लोगों से भी बात कर रहे हैं ना, जिससे भी बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुंह पे जवाब दे रहा है और ऐसा इज्जत उतार के बात कर रहे हैं ना, जिसकी लिमिट नहीं। इज्जत उतार के बात करना, अरे चल तूने तो ऐसा किया था उसके साथ, अरे चल निकल यहाँ से। ऐसा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है इनके साथ। जिन्होंने भी आपके साथ गलत इंटेंशन से, इंटेंशनली गलत इल्जाम लगाए गए हैं, उन्हीं के साथ वो चीज रिपीट हो रही है और उसी सीक्वेंस में हो रही है। 5 नंबर इनके कम्युनिकेशन 3 बार 5 है। 9 नंबर 2 टाइम्स। जो भी चीजें आपके साथ हुई, वो चीजें इनके साथ रिपीटेटिवली डेली बेसिस पे, डेली रूटीन ये हो इनका, जैसे इनके साथ ये चीजें हो रही है। तो ठीक है, आज की रीडिंग को हम यही एंड करते हैं। आज की रीडिंग में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। टेक केयर एंड बाय बाय।